साइम अयूब, जिसके बारे में कभी यह कहा जाता था कि यह पाकिस्तान टीम का नेक्स्ट सईद अनवर है, बल्कि इस प्लेयर को तो पाकिस्तान टीम का मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन भी कहा जाता है। लेकिन अब साइम अयूब टीम में सिर्फ एक वजह से खेल रहा है और वो उसकी बैटिंग नहीं बल्कि उसकी बॉलिंग है, क्योंकि साइम अयूब वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुका है। और बहुत से पाकिस्तानी फैंस इस बात पर प्राउड भी करते हैं कि साइम अयूब इंडियन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को नंबर 1 पोजीशन से हटाकर खुद नंबर 1 पर आया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही आपको सबसे बड़ा चूना लगाया जा रहा है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? लेकिन यही सच भी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से साइम अयूब ने बैटिंग में इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है कि इससे अच्छी परफॉर्मेंस तो बाकी बॉलर्स बैटिंग में दे रहे हैं। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि आपको आगे चल के इसका प्रूफ भी मिलेगा। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ऑलराउंडर्स भी बैठे हुए हैं जो कि साइम अयूब से 100 गुना अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता और साइम अयूब की नो लुक के नाम पर अवाम को पागल बनाया जाता है। लेकिन हमेशा से साइम अयूब ऐसा प्लेयर नहीं था, बल्कि कभी तो साइम अयूब साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक सेंचुरीज लगाता था, कभी ऑस्ट्रेलिया में छक्के भी लगाता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो टाइम पे ही अच्छी लगती है। साइम अयूब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। साइम अयूब को उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा ही उसको ओवररेटेड बना दिया गया है और अब वो टीम में सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से, ना कि अपनी बैटिंग की वजह से खेल रहा है। लेकिन अब वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मंथ बाकी रह चुका है और 90% चांसेस यही है कि साइम अयूब को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि साइम अयूब वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुका है, जो कि साइम अयूब के लिए सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन क्या एक ऐसे प्लेयर को टीम में शामिल करना जो कि अपनी बैटिंग की वजह से टीम में आया हो और कुछ मैचेस में अच्छा भी परफॉर्म किया हो, लेकिन ज्यादातर T20I में नहीं बल्कि ODI में अच्छी बैटिंग की हो और T20I में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी हो, बल्कि बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी हो और सिर्फ बॉलिंग में ही कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन वो भी मैच विनिंग स्पेल ना हो, तो क्या ऐसे प्लेयर को टीम में शामिल करना एक दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला? यही सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो भी खोल देगा। इसलिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके इंशाल्लाह। खैर, शुरू करने से पहले हमें साइम अयूब की स्टार्टिंग स्टोरी के बारे में भी जानना होगा, जहाँ से साइम अयूब ने स्टार्ट किया था। मैं यहाँ डिटेल से बात नहीं करूँगा, बल्कि मोटा मोटा बताऊँगा ताकि आप लोग बोर ना हो। 2023 के PSL सीजन में पेशावर ज़ल्मी साइम अयूब को अपनी टीम में पिक कर लेती है, जिसके बाद साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी से अपना डेब्यू भी करता है। साइम अयूब ने अपनी पहली 50 33 बॉलों पर स्कोर की थी, जिसके बाद साइम अयूब को सईद अनवर से कंपेयर किया जाने लगता है और फैन साइम अयूब की नो लुक शॉट के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि यही नो लुक शॉट साइम अयूब को बहुत ज्यादा जलील भी करवाएगी। इस PSL सीजन में साइम अयूब 12 मैचेस में 28 की एवरेज के साथ 341 रन स्कोर करता है, वो भी 165 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 50s भी शामिल थी। इस PSL के फौरन बाद पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान T20I सीरीज थी, जिसमें पाकिस्तान एक न्यू टीम को टेस्ट करती है, जिसमें साइम अयूब को भी शामिल कर लिया जाता है। इस सीरीज में साइम अयूब एक मैच पे 49 रन की इनिंग्स खेलता है, लेकिन फिर भी इस सीरीज में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इस सीरीज के फौरन बाद साइम अयूब को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि साइम अयूब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। और थर्ड टेस्ट में साइम अयूब अपना टेस्ट डेब्यू भी करता है और पहली इनिंग में 0 स्कोर पर आउट हो जाता है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर के ODI सीरीज में साइम अयूब पहले ही मैच में अपना ODI डेब्यू करता है और 1 स्कोर पर आउट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच में साइम अयूब 71 बॉलों पर 82 रन की मैच विनिंग नॉट आउट बारी भी खेलता है और मैच जीत भी लेता है। सीरीज में साइम अयूब लीडिंग रन स्कोरर भी बनता है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ साइम अयूब जिम्बाब्वे के खिलाफ 53 बॉल्स पर 100 स्कोर कर देता है और पाकिस्तान की सेकंड फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड भी बना देता है। इस सीरीज में साइम अयूब को प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज भी मिलता है। इस वक्त साइम अयूब अपनी पीक पर मौजूद था और नेक्स्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I मैच में साइम अयूब 98 रन की मैच विनिंग नॉट आउट बारी खेलता है।
जिसके बाद ओडीआई सीरीज आती है और इस सीरीज में साइम अयूब और ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है और बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर कर देता है। जिसके बाद टेस्ट सीरीज आती है और यह सीरीज साइम अयूब के लिए एक बुरा सपना साबित होती है। इस सीरीज में साइम अयूब फील्डिंग कर रहा होता है और साइम अयूब बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। साइम अयूब की इस इंजरी की वजह से साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से भी आउट हो जाता है। खैर स्टोरी को शॉर्ट करते हैं कि इंजरी के बाद साइम अयूब जब वापस आता है तो साइम अयूब में अब वो पिछले वाला साइम अयूब नजर नहीं आ रहा था और स्पेशली T20I में साइम अयूब बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता और 10 मैचेस में से सिर्फ एक मैच में स्कोर आते थे साइम अयूब के। इसके बाद 2025 का एशिया कप आ जाता है जो कि साइम अयूब के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। इस एशिया कप में साइम अयूब पहले 3 मैचेस में लगातार फ्लॉप नहीं होता बल्कि 0 स्कोर पर ही आउट हो जाता है। एशिया कप में साइम अयूब 4 मैचेस में 0 स्कोर पर आउट होता है और टोटल 37 रन स्कोर करता है 5 मैचेस में। पर मैंने आपको बताया था कि बॉलर्स भी साइम अयूब से अच्छे रन स्कोर कर रहे थे। तो इस एशिया कप में शाहीन अफरीदी ने 83 रन स्कोर किए थे और वो भी लास्ट 2-3 ओवर्स में बैटिंग करके, जबकि साइम अयूब ओपनर आता था और साइम अयूब फिर भी 0 स्कोर पर आउट हो जाता था। और अभी तो शाहीन अफरीदी को 2-3 मैचेस में बैटिंग नहीं मिली, नहीं तो वो और ज्यादा रन स्कोर कर देता। यहाँ इस एशिया कप के बाद सब लोग यही कह रहे थे कि साइम अयूब को T20I टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन उसी वक्त ICC अपनी रैंकिंग्स जारी करता है और साइम अयूब वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाता है और PCB को फैंस को जवाब देने का हथियार मिल जाता है। यार अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में साइम अयूब की जगह बनती है कि नहीं, इसके पीछे फैक्ट्स देख लेते हैं। नो डाउट कि साइम अयूब एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन फिलहाल साइम अयूब बैटिंग में बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है T20Is में, लेकिन ODI में अभी भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ODI में साइम अयूब को जगह लाजमी देनी चाहिए। लेकिन T20I में साइम अयूब अपनी बैटिंग में बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है और एज अ ओपनर खेलता है। पाकिस्तान के पास पहले से ही बहुत सारे ओपनर्स हैं जो कि एटलीस्ट साइम अयूब से तो अच्छा ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इस वजह से साइम अयूब को टीम में नहीं रख सकते कि अगर वो चल गया तो वो अकेले ही मैच जितवा देगा। ऐसे तो कोई भी प्लेयर अगर चल जाए तो वो अकेले मैच जितवा सकता है, इसलिए साइम को हटा के हसन नवाज, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम या फखर जमान को चांस देना चाहिए ओपनिंग में। बाकी बात रही साइम अयूब की बॉलिंग की, तो साइम अयूब एक प्रॉपर बॉलर भी नहीं है और ना ही साइम अयूब ने अभी तक कोई मैच विनिंग स्पेल किया है एज अ बॉलर, बल्कि वो एक पार्ट टाइम बॉलर है और वो अगर विकेट्स ले भी लेता है तो उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें एक प्रॉपर बॉलर की तरफ जाना चाहिए या फिर किसी अच्छे ऑलराउंडर की तरफ, जैसा कि खुशदिल शाह हो गया या फिर उसामा मीर वगैरह, क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर्स बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं और काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। बल्कि उसामा मीर तो प्रॉपर बॉलिंग करता है, साथ में दोनों ऑलराउंडर्स बैटिंग में भी पावर हिटिंग अच्छी कर लेते हैं। इसलिए साइम अयूब को फिलहाल रेस्ट देनी चाहिए और कुछ और ट्राई करना चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज।